हेलो एवरीवन। आज जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ पिछले कुछ महीने में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने मीम्स बनाए, उसके ऊपर लोगों ने अपने व्यूज़ शेयर किए। मतलब ओवरऑल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा, इस न्यूज़ को फेम मिली। अब इस न्यूज़ में एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलन मस्क द CEO ऑफ टेस्ला, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। हमेशा न्यूज़ में रहने वाले इंसान, कभी अपने सक्सेस की वजह से, तो कभी अपने डील्स की वजह से, कभी अपने ट्वीट्स की वजह से, कभी अपने काम की वजह से। आज अगेन वो न्यूज़ में है अपने एक डिसीज़न की वजह से। ठीक है, देखिए कुछ महीने पहले हमने ये देखा कि इलन मस्क ने अनाउंस किया कि वो ट्विटर को $44 बिलियन में ख़रीदने वाले हैं। लेकिन अब उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये डील जो है वो टर्मिनेट करने वाले हैं। इसके पीछे जो रीज़न उनकी लीगल टीम ने बताया है यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को, वो ये है कि ट्विटर ने जो मतलब ट्विटर और इलन मस्क के बीच में जो अग्रीमेंट था उसका मटेरियल ब्रीच हुआ है और निगोशिएशंस के टाइम पे उन्हें फॉल्स और मिसलीडिंग बातें बताई गई है। ठीक है, देखिए मई के महीने में ही इलन मस्क ने ये कंसर्न रेज किया था कि जो ट्विटर में टोटल यूज़र्स जितने हैं उसका कितना परसेंट फेक या स्पैम अकाउंट है, उससे रिलेटेड उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि उनकी ये डिमांड थी कि जो टोटल यूज़र्स हैं उसके 5% से कम होना चाहिए फेक या स्पैम या बोट अकाउंट जो होते हैं वो। लेकिन उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उनको मिली नहीं थी, तो उन्होंने तभी ही कहा था कि ये जो डील है अभी टेम्पररी होल्ड पे है जब तक कि उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है। अब उनकी लीगल टीम का ये कहना है कि उन्हें ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं इस बात को, लेकिन उन्हें ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। और जब भी इलन मस्क किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ट्विटर को, तो या तो उनके रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है कुछ भी अनजस्टिफाइड रीजंस दे करके, और या फिर अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती तो वो या तो इनकम्प्लीट होता है या फिर वो अनयूजेबल इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कही गई है कि बिना मस्क को इन्फॉर्मेशन दिए ट्विटर ने कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और टैलेंट एक्विजिशन टीम के 1/3 मेंबर्स को फायर कर दिया और इसका इन्फॉर्मेशन इलन मस्क को मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से शायद इलन मस्क को लग रहा हो कि ये डील जो है वो उनके लिए वर्थ नहीं है। अब देखिए ये तो 2 मेन रीजंस थे, इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे रीजंस जो हैं वो बताए जा रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं ऐसा बताया जा रहा है। देखिए जब इलन मस्क ने ये अनाउंस किया कि उनके ऑफ़र को ट्विटर ने एक्सेप्ट कर लिया है, तब ट्विटर का जो स्टॉक वैल्यू है वो $51.70 तक पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन फ्राइडे को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्विटर की स्टॉक वैल्यू है वो $36.81 पे क्लोज हुई। ठीक है, लेकिन जब इलन मस्क ने अनाउंस किया था इस डील के बारे में, तब टेस्ला के स्टॉक की वैल्यू में हमें डिक्लाइन देखने को मिला था मोर देन 24% का। दूसरा रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि हमेशा से ये क्वेश्चन था कि इलन मस्क $44 बिलियन जो है वो कहाँ से मैनेज करेंगी, इतना फाइनेंस वो कहाँ से करने वाले हैं। मई के महीने में मस्क की टीम ने ये बताया था कि ये जो डील है $44 बिलियन की, इसमें $33.5 बिलियन जो है वो इक्विटी इंक्लूडेड होगी। इससे पहले उन लोगों ने कहा था कि $27.25 बिलियन की इक्विटी इंक्लूडेड होगी, लेकिन अब उन लोगों ने मई के महीने में उन लोगों ने कहा कि $33.5 बिलियन की इक्विटी इंक्लूडेड होगी। और ये भी बताया गया था कि इलन मस्क ने टेस्ला के कुछ स्टॉक्स बेचे हैं, अराउंड $8.5 बिलियन की वर्थ थी उन स्टॉक्स की जो उन्होंने बेचे थे, और $7 बिलियन जो है वो इन्वेस्टर्स से मैनेज किया जा रहा था। और इन इन्वेस्टर्स में सऊदी अरेबिया के प्रिंस अल वालिद बिन तलाल भी इंक्लूडेड थे। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे देखिए ट्विटर की जो टीम है उसने तो ये बोल दिया है कि वो इलन मस्क के ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, ये डील तो करना ही पड़ेगा इलन मस्क को। लेकिन आगे देखते हैं कि इस मुद्दे का क्या रिजल्ट आने वाला है। देखिए अब ये जो केस है, जो लीगल एक्शन होगा इलन मस्क के अगेंस्ट, जो ये लीगल बैटल इलन मस्क और ट्विटर के लड़ेगी, वो डिलावेयर कोर्ट ऑफ सेंसरी में ये मुद्दा जाएगा, ये केस वहीं पे लड़ा जाएगा। और अब ये कोर्ट जो है वही डिसाइड करेगी कि इसमें इलन मस्क को कितने पैसे ट्विटर को देने होंगे या
कैसे क्या रिजल्ट होगा वो ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। देखिए जो ओरिजिनल मर्जर एग्रीमेंट है उसमें जो ब्रेकअप फी मेंशन किया गया था वो $1 बिलियन का था। मतलब अगर दोनों पार्टी में से कोई भी पीछे हटती है तो उसे सामने वाली पार्टी को $1 बिलियन जो है वो चुकाने पड़ेंगे। तो अब देखिए कि इलन मस्क वो $1 बिलियन चुकाते हैं या उससे ज़्यादा कोर्ट उन्हें देने बोलती है, ये अब वो रिजल्ट जो आएगा उसके हिसाब से ही पता चलेगा। अगर डिटेल में देखें तो जनवरी 2022 में ही इलन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और मार्च के महीने में ऑलमोस्ट 5% हम कह सकते हैं कि 5% तक का शेयर जो है वो इलन मस्क के पास था ट्विटर का। और अप्रैल के महीने में ये शेयर 9.2% तक का था, जो उन्हें इस कंपनी का लार्जेस्ट इंडिविजुअल स्टेक होल्डर बनाता है। 4 मई को ट्विटर के जो सीईओ हैं पराग अग्रवाल, उन्होंने ये अनाउंस किया कि मस्क जो है वो ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। लेकिन 4 दिन बाद 9 अप्रैल को मस्क ने ये अनाउंस किया कि वो इस ट्विटर के जो बोर्ड है उसकी सीट को नहीं ज्वाइन करेंगे, बल्कि वो ट्विटर को ही खरीदेंगे। 14 अप्रैल को इलन मस्क ने ये ऑफ़र दिया कि वो ट्विटर को $44 बिलियन में ख़रीदने के लिए तैयार हैं, ये उनका ऑफ़र है। और कुछ निगोसिएशंस हुए, मतलब कुछ चीज़ें हुई, कुछ स्टेप्स लिए ट्विटर्स ने, लेकिन फाइनली ट्विटर ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। 14 मई को इलन मस्क ने ये कहा कि वो इस ट्विटर डील को टेम्पररी होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फेक और स्पैम अकाउंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस चाहिए। हालांकि अग्रवाल जो है सीईओ जो हैं ट्विटर के, उन्होंने ये कहा कि जो ट्विटर के टोटल यूज़र्स हैं उसका 5% से कम ही है स्पैम और बोट अकाउंट्स। लेकिन इलन मस्क ने कहा कि उन्हें प्रूफ चाहिए, जब तक कि उन्हें ये प्रूफ नहीं मिल जाती तब तक वो इस डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब इस डील में देखते हैं आगे क्या ट्विस्ट रहता है, कोर्ट का क्या डिसीज़न आता है। जब तक कि ये डिसीजंस कुछ नहीं मिलते हमें, तब तक हमें वेट करना है आगे के अपडेट्स के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।